इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ आप एक फीचर पे काम कर रहे हैं और फीचर पे काम करते वक्त आपके दिमाग में एक आइडिया आया वो जिसे आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो। इसके लिए आपने कुछ एक या दो से अधिक कमिट बना दिए और कमिट करने के बाद आगे जाके आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो आपने कमिट बनाए थे जिस आइडिया को लेके वो अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। तो ये जितने भी आपने काम किया था, कमिट किए थे, ये अब बेकार हो गए हैं और आपको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो एक बात है, आप चाहते हो कि वापस उस पोजीशन पे चले जाओ जहाँ पर तक आपका काम ठीक था, आप सेटिस्फाइड थे और ये वाले जो नए कमिट्स बनाए थे आपने ये आइडिया से रिलेटेड, ये डिस्कार्ड हो जाए। तो इसके लिए गिट में एक यूटिलिटी है जिसे बोल सकते हैं रीसेट। राइट, तो गिट रीसेट करके ऑप्शन है गिट के अंदर जो कि हमें कमिट्स को डिलीट करने में या उन्हें हटाने में मदद करता है। अब हम प्राइमरीली तीन तरह के रीसेट्स को कवर करेंगे। इस लेसन में मैं कवर करूंगा हार्ड रीसेट और आगे वाले दो लेसन में कवर करूंगा सॉफ्ट रीसेट और मिक्स रीसेट। एज यूजुअल फॉर्मेट मेरे लेसन का रहेगा जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा लैब में कि कैसे क्या हो रहा है ब्लॉक डायग्राम्स का यूज़ करते हुए। और लेसन के एंड में एमसीक्यूज होंगे। 15 एमसीक्यू हैं इस लेसन में जिनको करने के बाद ना आपको एक तरह से पता चल जाएगा कि आपने इस लेसन को समझने में कितने सक्सेसफुल हुए हैं, आपके कंसेप्ट कितने सॉलिड हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। इसका लेसन प्लान लेके आता हूँ मैं और अपना गिट बैश भी लेके आता हूँ। तो अगेन इस लेसन में हम रीसेट में हार्ड वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट ये है, इसमें एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ गिट रीसेट हार्ड, अंडरस्टैंड हाउ गिट रीसेट हार्ड अफेक्ट्स द करेंट ब्रांच, वर्किंग डायरेक्टरी एंड द स्टेजिंग एरिया। और इसमें हेड टिल्डे एन का यूज़ करते हुए हम पुराने कमिट की तरफ जाएंगे। ऑब्जर्व हाउ कमिटेड चेंजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द विजिबल ब्रांच हिस्ट्री। ठीक है, और अगला पॉइंट है वेरीफाई रिपोजिटरी स्टेट यूजिंग गिट लॉग, गिट स्टेटस और गिट ls हाइफन फाइल्स। तो इन सब कमांड का यूज़ करके हम जितने भी हमारा लैब का एक्सरसाइज है उसमें वैलिडेशन करेंगे, जो हम कर रहे हैं उसके आउटपुट को डिटेल में समझेंगे। और अगला पॉइंट ये है रिकग्नाइज दैट गिट रीसेट हार्ड जो ऑप्शन है वो स्टेज चेंजेस को रिमूव करता है बट नॉट अनट्रैक्ड फाइल्स को। ये अभी हम शुरुआत में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एक बार नज़र डाल रहे हैं। जब हम लेसन पे करेंगे तो ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और फिर लेसन समरी में एंड में हम इनको रिकैप कर लेंगे। चलिए लैब पे चलते हैं, स्टेप 1 पे। यहाँ पर हम गिट को इनिशियलाइज करते हैं, गिट इनिट, और फिर बोलते हैं एको। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक स्ट्रिंग वर्जन जो है स्ट्रिंग वर्जन 1, इसको हम डाल रहे हैं एक फाइल में जिसको बोलते हैं app.txt। ये हो गया। और इसके बाद इस फाइल को मैं स्टेज कर देता हूँ app.txt करके, या डॉट करके भी कर सकते हैं। तो app.txt ये हो गई और इसे मैं कमिट कर देता हूँ git commit -m, और यहाँ पर मैसेज डाल रहा हूँ commit 1 on app.txt। ये हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आप जो लोग लेसन देखते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर लगता है कि कुछ स्टेप्स रिडंडेंट हैं या आपके बारे में या आपको इन पे कंफर्ट आ गया तो आप लेसन को हायर स्पीड पे रन करके आगे बढ़ा सकते हो। ओके, पर मैं डिलिबरेटली ये कराता हूँ जिससे कि फाउंडेशन बनती रहे और आपके कंसेप्ट कहीं पे गैप नहीं आए। ओके,
तो यहाँ पर आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। ये हो गया, उसका करस्पॉन्डिंग विजुलाइजेशन के लिए ये टेबल में भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। स्टेप 2 पे चलते हैं और यहाँ पर हम एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, उस पर स्विच कर जाते हैं। उसमें मैं बोल रहा हूँ गिट स्विच -c ब्रांच 1 आ गए हैं। तो यहाँ पर इसका ऐसा विजुलाइजेशन है और टैबुलर फॉर्म में भी मैंने बता दिया है। स्टेप 3 पे चलते हैं। यहाँ पर हम app.txt में ही कुछ नया ऐड करते हैं और इसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पर हम आइडिया लगाना चाह रहे हैं और जिसको मैं नाम के लिए बोल रहा हूँ कि बैड कमेंट, बर्ट लॉजिक जा रहा है, जिसको हम आगे जाके डिलीट करेंगे। ठीक है, इस कमेंट को हम हटाएंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं एको बैड लॉजिक और मैंने इसको अपेंड कर दिया app.txt में। ठीक है, और यहाँ पर गेट कमिट -am यूज करते हुए मैसेज दिया ऐसे कमिट टू, और बस यहाँ पर मैसेज में ही हमने बोल दिया बैड लॉजिक और यहाँ पर अगली चीज बोलती app.txt पे। तो ये मेरा दूसरा कमिट बन गया। ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी स्थिति कहाँ है। ब्रांच 1 जो है अब मेन से एक कमिट आगे बढ़ गई है। ठीक, आगे चलते हैं और यहाँ पर एक और कमिट बनाते हैं, कमिट 3 जिसे बोलेंगे हम, और इसे बोल रहे हैं एको और बोल रहे हैं यहाँ पर मोर ब्रोकन कोड, मोर ब्रोकन कोड। ये आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हो, मैं लैंग्वेज को लेके नहीं चल रहा हूँ, यहाँ पर कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सिंपल एग्जांपल रखा है जहाँ पर वर्ड्स यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर। तो app.txt आ गया और इसे मैंने बोला git commit -am commit 3 more broken code और app.txt पे ही काम किया गया है यहाँ पर। तो ये 3 कमिट बन गए हैं हमारे। ब्रांच 1 जो है मेन से 2 कमिट आगे है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर एक बार इसको लॉग को देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमारा। गिट लॉग -1 लाइन, सिर्फ लॉग को देख रहे हैं, इन्हें हम ग्राफिकल उसमें नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कमिट्स हैं, कमिट 1, कमिट 2 और कमिट 3। राइट, कैसे पता चल रहा है कमिट 3 कमिट हैं? क्योंकि 3 हैश आईडीज हैं अपने पास और हमें ये भी पता चल रहा है कि हेड हमारा ब्रांच 1 पे तरफ पॉइंट कर रहा है और हर एक कमिट का करस्पॉन्डिंग मैसेज भी जो है वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि हर एक के अंदर अपन ने मीनिंगफुल जानकारी दी है। जैसे कि कमिट 1 में कमिट 1 लिखा है, कमिट 2 में कमिट 2 लिखा है और कमिट 3 में कमिट 3 लिखा है। ओके, अब यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं जो हमारी फाइल है उसके कंटेंट की, cat app.txt करके देख लेते हैं। तो उसमें हमें 3 लाइनें मिलनी चाहिए हर एक वर्जन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस स्थिति में ये है। अब एक और चीज़ मैं करके देख लेता हूँ। यहाँ पर रीसेट करने से पहले यहाँ पर हम एक और चीज़, एक या दो चीज़ और करके देखेंगे। वो देखेंगे गिट शो यहाँ पर हेड और app.txt। तो ये दिखा देगा कि हेड जहाँ पर है डिपॉजिटरी के अंदर, उसके अंदर app.txt के अंदर क्या है। इससे पहले कमिट के अंदर रिपॉजिटरी में अगर देखना है तो तरीका क्या था, यहाँ पर टिल्डे और 1 डाल दिया जाए तो हमें वो दिखा देगा, जिसमें क्या आएगा, सिर्फ 2 लाइनें आएंगी, वर्जन 1 और बैड लॉजिक, ये आ गया। और ऐसे ही हमें 2 कमिट पीछे चलना है तो हम यहाँ पर 2 डाल सकते हैं और वो दिखा देगा सिर्फ वर्जन 1। अब यहाँ पर इस स्थिति पे, इस जंक्चर पे हमने डिसाइड किया कि हमें जो 2 कमिट्स थी हमारी, कमिट 2 और कमिट 3 हमारी काम की नहीं है और ये हमारा वेस्ट था, इसे हमें हटाना है और हमें वापस कमिट 1 पे जाना है और वहाँ से वापस हम काम करना शुरू करेंगे। तो हम रीसेट करेंगे। तो कमांड है गिट रीसेट
हाइफन हाइफन हार्ड, और फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पर इस चीज़ को अचीव करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि हम यहाँ पर बोलें हेड और टिल्डे टू, जो कि कहाँ से किसको रिस्पॉन्ड करेगा, पहले कमिट को रिस्पॉन्ड करेगा। या दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर हेड टिल्डे टू के बदले हम कमिट वन का जो हैश आईडी है वहाँ पर डाल दें। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूँ, और जब रन करूँगा एक बार इसे यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि अभी हेड कहाँ पर है ब्रांच वन का, यहाँ पर है D136448। जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर इस वाला हेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो रन करते हैं, और अब ये बोल रहा है हेड इज नाउ एट 012EB82, और ये किससे करस्पॉन्डिंग है, कमिट वन से रिलेटेड हैश है। तो आपने देख लिया क्या कि हमारा जो हेड था, हेड कहाँ पॉइंट करता है, इंडिकेट करता है कि हम कहाँ पर हैं, तो वो उन दोनों कमिट्स को छोड़ के कमिट वन पे आ गया है। तो एक तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है या निष्कर्ष है कि जब हम रीसेट करते हैं तो हेड हमारा मूव करता है। हेड कहाँ मूव करता है, आगे नहीं बढ़ता, वो वापस चला जाता है पुराने कमिट की तरफ जिसको हमने रीसेट में पास किया था, आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया था, वहाँ चला जाता है। तो की ऑब्जर्वेशन को एक बार देख लेते हैं। गेट रीसेट हार्ड डज नॉट आस्क फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, एक और चीज़ है, जब मैंने ये कमांड चलाया तो ध्यान रखने की वाली बात ये है कि बहुत ये एक तरह से पावरफुल है, इन द सेंस कि एक बार इसे एग्जीक्यूट कर दिया तो आपका जो कमिट टू और कमिट थ्री वो चले गए, तो गलती से अगर चले गए तो उनको रिट्रीव करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। ठीक है, उसके लिए भी एक कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आगे जाके अपन कवर कर लेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये डिस्ट्रक्टिव कमांड है, राइट, तो डिलीट कर देता है कमिट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, अच्छा पॉइंट क्या था, एक तो हमने, एक तो डिस्ट्रक्टिव है, दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब हमने कमांड रन किया तो ये आपसे कंफर्मेशन नहीं मांगेगा कि भैया आप श्योर हो के आपको पक्का है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये सब नहीं पूछेगा। वो जाके वो कर देगा काम डिलीट करने का, राइट, वहाँ से हेड को मूव करने का। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, लोग इस चीज़ को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। अभी क्या हुआ है, हमारा हेड जो कमिट थ्री से पे था वो कमिट थ्री को छोड़ के कमिट वन पे आ गया है। कमिट टू और कमिट थ्री अभी एक तरह से ऑर्फन हो गए हैं, राइट, या अनाथ हो गए हैं, जिसके कोई यूज नहीं है, अभी वो डिलीट नहीं हुए। आगे जाके अगर कुछ समय तक एक किट के अंदर होता है टाइम, गार्बेज कलेक्शन टाइम, अगर उसके ड्यूरेशन में इनको वापस रिट्रीव नहीं किया गया, वापस लिया नहीं गया, तो गार्बेज कलेक्टर गिट क्या करेगा, इनको साफ कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये हुआ है कि उन कमिट को अनपर्पसफुल नॉन यूजफुल हो गए हैं, राइट, डिलीट नहीं हुए, सिर्फ हमारा हेड मूव हुआ था पीछे। okay? यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। द ब्रांच पॉइंटर मूव्स बैक टू कमिट्स, दो कमिट पीछे चला गया, मतलब कमिट थ्री से वो पीछे, कमिट थ्री से हटा, कमिट टू से हटा और कमिट वन पे चला गया। एंड बोथ द इंडेक्स और स्टेजिंग एरिया एंड वर्किंग डायरेक्टरी आर रीसेट टू मैच कमिट वन। ये जो एग्जांपल हमने ये लिया है, वहाँ पर क्या हुआ है कि जितने भी चीज़ें थी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में और स्टेजिंग एरिया में और रिपोजिटरी में, वो सब तीनों एरियाज एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज थे। तो अब क्या हुआ है, वर्किंग एरिया, राइट, या वर्किंग डायरेक्टरी एंड स्टेजिंग एरिया और रेपो के अंदर तीनों पे कहाँ पहुंच गए, अपन कमिट वन के लेवल पे पहुंच गए हैं। तो इसको हम वैलिडेट कर लेते हैं क्या। तो पहले तो देखते हैं लॉग को, तो गिट लॉग करके देख लेते हैं, गिट लॉग वन लाइन। तो यहाँ पर एक ही कमिट दिखा रहा है, कमिट टू और कमिट थ्री नहीं दिखा रहा है। ओके, दूसरी चीज हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला चल के कि वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो था फाइल, उसके में क्या दिखा रहा है, तो सिर्फ वर्जन वन ही दिखा रहा है, और जो दो लाइनें थी कमिट टू और कमिट थ्री से रिलेटेड वो हट गई हैं। ओके,
हमने वर्किंग एरिया देख लिया। अगला चीज़ हम देख लेते हैं हमारा स्टेजिंग एरिया पे कैसा दिख रहा है। तो git show स्पेस बुलन ऐप डॉट टी एक्स टी दिखा देगा कि स्टेजिंग एरिया के अंदर क्या दिख रहा है। ओके। और तीसरा हम देख लेते हैं हमारे रेपो के अंदर हेड कहाँ पर आ गया है। तो उसके लिए तरीका था हेड कोलन ऐप डॉट टी एक्स टी। तो ये भी वर्जन 1 दिखा रहा है। तो ये क्लियर हो गया। और गेट स्टेटस करके भी हम देखेंगे तो यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिल जाएगा। जब ये हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा ऑन ब्रांच 1 नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, मतलब सब कुछ सिंक्रोनाइज है। वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और रेपो तीनों सिंक्रोनाइज हैं। ओके। तो ये तो पहला पार्ट था लैब का, जहाँ पर कि मैंने बताया कि रीसेट करके हम पुरानी कमिट की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया। अब इसी से रिलेटेड अगले स्टेप पे चलते हैं, जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम वाला कमांड रीसेट यूज़ करते हैं तो बाकी एरियाज में अगर अनमॉडिफाइड चेंजेस हों, जैसे स्टेज तक की हुई है फाइल है और पर उसे कमिट नहीं किया, तो उस पर कैसे इम्पैक्ट होता है वो बताता हूँ। और अनट्रैक्ड फाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसे बताता हूँ। तो उसे बताने के लिए मैं वापस ये कमिट्स बनाऊंगा, उन्हें बोलूंगा कमिट 2 डैश और कमिट 3 डैश। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, स्टेप नंबर 11 को अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहा हूँ और इसे बोल रहा हूँ एको बैड, और इसको डाल रहा हूँ कहाँ पर, ऐप डॉट टी एक्स टी के अंदर। ये चला गया और इसे बोल रहे हैं गेट कमिट -am। और ये क्या, कौन सा कमिट बन रहा है, कमिट 2 डैश बन रहा है मेरा, 2 डैश। और इसे बोल रहे हैं हम क्या, बैड यहाँ पर, और ऐप डॉट टी एक्स टी। ये मेरा कमिट 2 डैश बन गया। और स्टेप नंबर 11 में ही सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ एको मोर बैड। तो भी मैं यहाँ पर अपेंड कर रहा हूँ ऐप डॉट टी एक्स टी के अंदर। ये चला गया और इसका कमिट मैं बना रहा हूँ 3 डैश am कमिट 3 डैश। ओके। मोर बैड और ऐप डॉट टी एक्स टी, ये मेरा मैसेज हो गया। तो यहाँ पर 3 कमिट हमारे बन गए हैं। इस स्थिति में हमारा जो वर्किंग ट्री जो है वो क्लीन है, ये देख लो आ गया। और अगर मैं गिट लॉग करके देखूं ऑनलाइन तो मेरे को 3 कमिट दिखाएगा वो हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो 3 कमिट हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरा कंसेप्ट, आगे वाला कंसेप्ट जो बताना चाह रहा हूँ उस पर चल रहा हूँ। अब मैंने एक और फाइल ली, इसके अंदर डाला एको x इज इक्वल टू फाइल, और इसे बोला फाइल 1 डॉट टी एक्स टी में, x इज इक्वल टू फाइल 1 डॉट टी एक्स टी में चला गया। ठीक है। अभी फाइल 1 डॉट टी एक्स टी अनट्रैक्ड है, तो इसे मैं ट्रैक कराने के लिए डाल देता हूँ गिट ऐड फाइल 1 डॉट टी एक्स टी कर देता हूँ। ओके। तो मेरी जो फाइल है 1 डॉट टी एक्स टी, ये अब ट्रैक्ड भी है और स्टेज्ड भी है, पर कमिटेड नहीं है। राइट। ऐप डॉट टी एक्स टी तीनों लेवल पे सेम है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और रेपो में सेम है। तीनों पे कमिट 3 पे एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास ऐप डॉट टी एक्स टी हो गई और दूसरी हो गई फाइल 1 डॉट टी एक्स टी। फाइल 1 डॉट टी एक्स टी अगेन कमिटेड नहीं है। इसके बाद अब मैं स्टेप नंबर 14 पे एक और तीसरी फाइल ले रहा हूँ, एक और बोल रहा हूँ a इक्वल टू 6, इसके अंदर जा रहा है फाइल 2 डॉट टी एक्स टी के अंदर, चला गया। ओके। अब इस जंक्चर पे, इस स्थिति में मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अपनी सिचुएशन क्या है। अपने पास 3 फाइल्स हैं, ऐप डॉट टी एक्स टी जो है कमिट 3 पे बैठी हुई है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग और रेपो पे। फाइल 1 डॉट टी एक्स टी जो है वो एग्जिस्ट करती है कहाँ कहाँ पर, वर्किंग डायरेक्टरी और
स्टेजिंग में, रिपोजिटरी में नहीं है क्योंकि हमने कमिट नहीं किया है। और तीसरी जो है वो है फाइल 2.txt, जो कि सिर्फ कहाँ पर है, हमारे वर्किंग एरिया में है या वर्किंग डायरेक्टरी में है, अनट्रैक्ड सिचुएशन में, उसे हमने स्टेज भी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी अगर मैं गिट स्टेटस का शॉर्ट फॉर्म वाला कमांड चलाऊं, गिट स्टेटस -s, तो मेरे को ऐसा दिखेगा। फाइल 2 के सामने 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब अनट्रैक्ड है। फाइल 1.txt के बारे में बोला है कि इट इज रेडी फॉर कमिटिंग, ये ऑलराइट। अब यहाँ पर जब हम रीसेट करेंगे तो हार्ड रीसेट में कंसेप्ट ये है, वो क्या करता है कि जिस भी कमिट की तरफ ले जाना है उसकी तरफ ले जाएगा। अगर कुछ स्टेजिंग एरिया में पड़ा हुआ है जो कि अनकमिटेड है तो उसको भी हटा देगा। और तीसरी चीज, अगर कोई अनट्रैक्ड फाइल है तो उस पर कुछ काम नहीं करेगा। अनट्रैक्ड फाइल इज नॉट टच्ड, उसको नहीं छूता वो। तो हम इसे करके देखते हैं अभी। की लर्निंग पॉइंट को एक बार देख लो। वैसे आप एक बार मैं भी यहाँ पर रुक के आराम से इसको गो ओवर कर लेता हूँ। गेट रीसेट हार्ड मूव्स द करेंट ब्रांच पॉइंटर टू द अर्लियर कमिट। हमने बोला था इट रीसेट्स द स्टेजिंग एरिया टू द मैच द कमिट। तो स्टेजिंग एरिया कभी क्या दिखा रहा है, स्टेजिंग एरिया के अंदर एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। गेट ls फाइल्स करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, हमें 2 फाइल दिखाएगा। कौन सी app.txt और दूसरी बताएगा फाइल 1.txt, राइट। फाइल 2.txt स्टेजिंग एरिया में नहीं है तो उसके बारे में नहीं दिखाएगा। तो जब हम रीसेट करेंगे तो फाइल 1.txt जो स्टेजिंग एरिया में थी उसको हटा दिया जाएगा, app.txt रहेगी। ओके, तो यहाँ पर हम इसे रीसेट करते हैं वापस चल के, और इस बार हम रीसेट करेंगे उसके हैश वैल्यू से। ओके, तो एक बार वापस देख लेते हैं। गिट लॉग --- वन लाइन करके हैश आईडी देख लेते हैं। और अब यहाँ पर रीसेट करेंगे हार्ड, और इस बार ये वाला ऑप्शन नहीं देके, हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब पहले कमिट का जो कमिट आईडी है, जो हैश वैल्यू है, उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं EAB2। तो डाल दिया और रन किया गिट रीसेट हार्ड, और क्या दिया हमें, वेटल। ओके, मैंने शायद यहाँ पर कुछ टाइपो किया है, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, EBA2 करके है इसका कमिट आईडी। तो जब चलाया तो ये आ गया। ओके, तो हेड इज नाउ टू एट, ये आ गया, दिखा दिया इसने, यहाँ पर आ गया। और इस बार हम चेक कर लेते हैं वापस हमारे हिस्ट्री में अब क्या बचा है। तो सिर्फ एक ही बचा है, हेड हमारा आ गया है, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। और जब अगर मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 18 पे देख लूँ चेक करके यहाँ पर, तो गिट स्टेटस -s क्या दिखाता है, यहाँ पर सिर्फ अनट्रैक्ड फाइल दिखा रहा है। फाइल 1.txt जो थी स्टेजिंग एरिया से वो हट गई है, उसको भी हम ऐसे वैलिडेट कर देते हैं ls फाइल्स करके, तो app.txt ही दिख रही है, फाइल 1.txt हट गई है। ओके, तो ये स्टेप 18 और 19 हो गए हैं। और यहाँ पर हम चल के देखते हैं हमारी वर्किंग एरिया में क्या है। तो वर्किंग एरिया में जब हम देखेंगे तो क्या होगा, वर्किंग एरिया में अगर आपको ध्यान हो तो क्या था, पहले हमारे पास तीनों थी, app.txt, फाइल 1.txt और फाइल 2.txt, तीनों थे। अब क्या किया है हमारे को उसने, गिट ने स्टेजिंग एरिया से तो हटाया ही हटाया जो अनकमिटेड था, राइट। जो स्टेज था ट्रैक था पर अनकमिटेड था, उसे तो हटाया ही है, उसे वर्किंग एरिया से भी हटा देता है। ओके, तो क्योंकि रिपोजिटरी से जो कमिट की जो वैल्यू थी कमिट 1 की, उसको वो कॉपी कर रहा है कहाँ पर, स्टेजिंग एरिया में और वर्किंग डायरेक्टरी में। तो इसलिए यहाँ पर अब हमें क्या दिखेगा, सिर्फ app.txt दिखेगा, और क्या दिखेगा, और दूसरी में देगी फाइल 2.txt।
फाइल 2.txt क्योंकि हमने स्टेज नहीं कराई थी, अनट्रैक दी थी, तो उसको गिट रीसेट हार्ड ने छेड़ा नहीं, इट डिडंट टच इट। तो एलएस करके देख लेते हैं, और जैसे मैंने बताया app.txt और फाइल 2.txt यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये थी लैब। इस लेसन की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक बार रिकैप कर लेते हैं लेसन समरी के थ्रू। तो git reset hard moves the current branch pointer to a specified commit। जिस हैश आईडी पे हमने बोला कि यहाँ पर रीसेट करके आना है, तो हेड वहां पर आ जाता है। इट रीसेट्स बोथ द स्टेजिंग एरिया एंड द वर्किंग डायरेक्टरी टू मैच द कमिट। स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर वही स्टेट ले आता है जो उस कमिट से रिलेटेड में था। तीसरा पॉइंट, कमिट्स दैट वर अहेड ऑफ द टारगेट कमिट बिकम अनरीचेबल फ्रॉम द ब्रांच आफ्टर द रीसेट। हमने रीसेट किया, और रीसेट करने के बाद हमारे कमिट 2 और कमिट 3 जो आगे थे वो अब अनरीचेबल हो जाते हैं। अगला पॉइंट, द विजिबल फाइल कंटेंट आर रिस्टोर्ड टू द स्टेट ऑफ द टारगेट कमिट। हमने कैट करके देख लिया app.txt को, तो वहां पर दिखा दिया कि क्या वर्जन पे आ गया, वो कमिट 1 वाले वर्जन पे आ गए हैं उसके कंटेंट्स। अगला, स्टेज चेंजेस आर डिस्कार्डेड बाय अ हार्ड रीसेट। स्टेज पे जो भी चेंजेस थे उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है हार्ड कमिट करते वक्त। अगला वाला, अनट्रैक्ड फाइल्स आर नॉट रिमूव्ड बाय गिट रीसेट हार्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गिट रीसेट हार्ड कौन से एरिया में क्या इफेक्ट करता है, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए यहाँ पर। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं एमसीक्यू में। और अगला है पॉइंट, गिट स्टेटस, गिट लॉग एंड गिट ls हाइफन फाइल्स कैन बी यूज टू वेरीफाई द रिपोजिटरी स्टेट बिफोर एंड आफ्टर रीसेट। तो अगर अपने को पूरा देखना है कौन सी स्थिति में क्या है, तो अपन वर्किंग डायरेक्टरी कंटेंट को वैलिडेट कर सकते हैं पहले और आफ्टर रीसेट। स्टेजिंग एरिया कंटेंट को देख सकते हैं। तो ये सब कमांड्स अपन ने पिछले लेसन्स में किए हुए हैं, तो अभी तक ये आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो गए होंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है, गेट रीसेट हार्ड इज अ पावरफुल बट पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव कमांड एंड शुड बी यूज विद केयर। ये पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव कमांड है, तभी यूज करो जब आपको पक्का पता हो कि ये कमिट्स मेरे को हटाने ही है। चलिए, ये थी लैब इस लेसन की, इसे यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये सिनेरियो दिया गया है जिसमें कि 3 कमिट्स हैं, कमिट 2, कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3, और यहाँ पर दिया है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग गिट रीसेट हार्ड हेड टिल्डे 2 व्हाट हैपेंस टू ब्रांच 1। तो यहाँ पर क्या होगा ब्रांच 1 को। अब ये चारों ऑप्शन में से बेस्ट सिलेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, वापस सिनेरियो दिया गया है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि हेड टिल्डे 1 किया है, तो विच कमिट विल हेड पॉइंट टूवर्ड्स, कौन से कमिट की तरफ हेड पॉइंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि कौन से कमांड्स रन किए गए हैं एक डेवलपर के द्वारा, और फिर उसके बाद अगला स्टेप ये है, डेवलपर जाके रीसेट कमांड चलाता है हार्ड रीसेट, और उसमें बोलता है हेड टिल्डे 2। आफ्टर रनिंग द कमांड व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द फाइल 1.txt। यहाँ पर कौन से कमिट की तरफ जाएगा और उसके अंदर क्या कंटेंट्स होंगे, इसको आपसे परखने की कोशिश की गई है इस सवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गिट रीसेट हार्ड। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर पूछा गया है कि हेड टिल्डे 2 का मतलब क्या है, आप इससे क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर सिनेरियो दिया गया है, सिनेरियो में मतलब कि एक डेवलपर ने ये सब कमांड रन किए हैं सीक्वेंशियली। तो मोटा मोटा अपन देखें तो 3 कमिट रन किए गए हैं,
3 कमिट बनाए गए और उसके बाद अगली चीज़ की गई है, एक फाइल को स्टेज कराया गया और एंड उसके बाद एक फाइल को अनट्रैक रखा गया है। तो अनट्रैक रखने के बाद आखिरी में जो है रीसेट वाला कमांड चलाया गया है, हार्ड रीसेट। तो उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू फाइल 2.txt आफ्टर रीसेट। फाइल 2.txt के पर क्या होगा आफ्टर रीसेट। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वही आउटपुट है कमांड्स का और यहाँ पर पूछा गया है व्हाट विल हैपन टू फाइल 3.txt आफ्टर रीसेट। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको फिर से कुछ कमांड दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि आफ्टर द रीसेट विच फाइल्स विल रिमेन इन द वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी में कौन सी फाइल्स मिलेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन सिनेरियो कमांड्स वाला दिया गया है और यहाँ पर लास्ट कमांड जो है वो देख रहा है कि स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल्स हैं। आफ्टर रीसेट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गेट ls-files कमांड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट अबाउट गेट रीसेट हार्ड इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर कुछ कमांड्स रन किए गए हैं डेवलपर द्वारा, इनको देख लीजिए और एंड में गेट स्टेटस का ये आउटपुट दिखाता है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ऐसा क्यों दिखाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which statement best describes the commits removed by git reset hard head tilde 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, why is git reset hard considered a potentially dangerous command। ये हमने बताया था कि ये डेंजरस क्यों होता है, इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which area is not affected by git reset hard command। Final question, question number 15, the following commands have been run by a developer after reset, what is the most important takeaway regarding file1.txt and file2.txt। ठीक है, यहाँ पर लास्ट कमांड आप देख लो कि हार्ड रीसेट वाला ही है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको समझ में आई है file1.txt और file2.txt से रिलेशन में। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, अब इनके आंसर्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपसे आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ मैं और मिलूंगा मैं आपसे गेट रीसेट के अगले लेसन में।